निर्मला सीतारमण ने अमेरिका में भारत के मुसलमानों पर दिया ये जवाब। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया है कि भारत के मुसलमान पाकिस्तान के मुस्लिमों से ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। अमेरिका में भारत की बारे में कथित नकारात्मक धारणा के बारे में किए गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। सीतारमण अमेरिका के पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में सवालों के जवाब दे रही थी। एडम एस पोसेन ने सीतारमण से पूछा कि पश्चिमी मीडिया में विपक्षी सांसदों की संसद सदस्यता खत्म करने और मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा की खबरें आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है। पोसेन ने कहा, भारत को लेकर राजनीति के मुद्दे पर अगर अमेरिका नहीं तो कम से कम यूरोप में नजरिया पूरी तरह अलग है। पश्चिमी जगत के मीडिया में विपक्षी दलों के सांसदों का अपना दर्जा खोने, भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काने पर लिखा जा रहा है। मैं आपको इन्हें खारिज करने, इन पर टिप्पणी करने के लिए नहीं कहने वाला, लेकिन मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या ये नजरिए किसी भी तरीके से भारत में निवेश को लेकर या कैपिटल फ्लो पर कोई असर डाल रहे हैं, या फिर से ये कोई मुद्दा ही नहीं है। इस पर सीतारमण ने कहा, मुझे लगता है कि इन झूठ का जवाब वो निवेशक है जो भारत आकर पैसा लगा रहे हैं, और वो लगातार आ रहे हैं। निवेश की मेजबानी करने को लेकर दिलचस्प पक्ष होने के नाते मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आप खुद भारत आकर देखें कि वहाँ क्या हो रहा है। भारत के वित्त मंत्री ने कहा, आप जानते हैं कि उभरते हुए बाजार इस बोझ को लेकर चलते हैं। वो कहते हैं कि आप उभरता हुआ बाजार हैं। हर कारोबार या कंपनी को इन बाजारों को लेकर हर वो सवाल करने का अधिकार है जहां वो रचनात्मक भूमिका अदा कर सकते हैं, लेकिन निवेश कैसे होगा इस बारे में निर्देश हमारे होंगे। मैं ये साफ कर देना चाहती हूँ कि आप जो नजरिया बता रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं हूँ। भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुसलमान आबादी बसती है और ये आबादी बढ़ रही है। अगर ये नजरिया सही है या फिर से हकीकत है कि उनकी जिंदगी मुश्किल है या फिर स्टेट की मदद से मुश्किल बनाई जा रही है, जैसा कि ज्यादातर लेखों में लिखा होता, तो क्या ऐसा होता? क्या भारत में मुसलमानों की आबादी साल 1947 की तुलना में बढ़ रही होती? उन्होंने कहा, मैं एक देश का नाम लेना चाहती हूँ ताकि अंतर को और स्पष्ट किया जा सके। पाकिस्तान की स्थापना ठीक उसी समय हुई थी। भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना। पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक देश के रूप में घोषित किया, लेकिन ये भी कहा गया कि अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। वहाँ हर अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या घट रही है, या मैं ज्यादा सख्त शब्दों में कहूँ तो उनका वजूद मिटाया जा रहा है। यहाँ तक कि मुसलमानों के कुछ समुदाय भी गायब हो रहे हैं। मुहाजिर, शिया और हर उस समूह के खिलाफ हिंसा जारी है जिसे मुख्य धारा में नहीं गिना जाता, जिन्हें सुन्नी कहा जाता है। भारत में मुसलमानों के हर संप्रदाय मिल जाएंगे। वो कारोबार कर रहे हैं, उनके बच्चों को शिक्षा मिल रही है, सरकार की तरफ से फेलोशिप मिल रही है। सीतारमण ने कहा, मुझे कोई एक राज्य बता दीजिए, और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, भारत सरकार का नहीं। हर प्रांत में चुनी हुई सरकार है जो उस राज्य की कानून व्यवस्था का जिम्मा संभालती है। इसलिए कहना कि मुसलमानों को प्रभावित करने वाली हिंसा पूरे देश में हो रही है तो ये अपने आप में झूठा बयान है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हर प्रांत और वहाँ की पुलिस अलग है। उस पुलिस का जिम्मा उस प्रांत की चुनी हुई सरकार उठाती है। इसलिए आपको ये साफ हो जाएगा कि रिपोर्ट में भारत की कानून व्यवस्था की कोई जानकारी नहीं होती। वो कहते हैं कि सब कुछ भारत सरकार का जिम्मा है। तो मैं पूछती हूँ कि साल 2014 और आज के बीच क्या किसी भी समुदाय विशेष की आबादी घटी है? क्या किसी समुदाय विशेष में मौतों का आंकड़ा सबसे अलग और बढ़ा है? मैं ये रिपोर्ट लिखने वाले लोगों को भारत आने का न्योता देती हूँ। मैं उनकी मेजबानी करूंगी। वो आए और भारत का भ्रमण करे और फिर अपनी बात साबित करे। निर्मला सीतारमण के इस बयान पर जनता ने भी जवाब दिया है। एक यूजर ने लिखा, बीजेपी वालों से सवाल भारत के ऊपर होता है लेकिन जवाब ये पाकिस्तान के ऊपर देते हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा, भाजपा वालों के भाषण से मात्र 5 शब्द यानी हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान हटा दिया जाए तो 1 मिनट भी नहीं बोल पाएंगे और ना ही कभी चुनाव जीत पाएंगे। वहीं एक और यूजर ने कहा, कितनी आसानी से सवाल घुमा दिया। 1947 के बाद नहीं पर 2014 के बाद से मुस्लिमों पर अत्याचार बराबर हो रहा है, वो भी सरकार की मदद से। वहीं एक और यूजर ने लिखा, निर्मला मैम ने बेहतरीन जवाब दिया है। निर्मला सीतारमण के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हर वायरल अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।